हाय गाइस, कैसे आप लोग। इस वीडियो में गाइस हम जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई मेंस 2023 के मेटलर्जी चैप्टर के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें लिस्ट 1 दी गई है और एक लिस्ट 2। इसमें लिस्ट 2 में आपके जो मेटल्स हैं बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट करते हो आप, वो हैं। और लिस्ट 1 उनमें जो प्रोसेसेस हैं, किसी ना किसी जो पूरा उनका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोसेस यूज हुए होते हैं। चाहे उनके रिफाइनिंग में होते हैं, चाहे कंसंट्रेशन में, तो वो सब स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला है रिवर्बरेटरी फर्नेस, राइट। ना गाइस, एक चीज देखिए, जो आपके सिलेबस में है, दो तरह की फर्नेसेस हैं या जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो आएगा आपका कॉपर के केस में, जैसे इसमें देखा है आपने, और एक आता है आपके आयरन के केस में। तो जो कॉपर के केस में है आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, और जो पिग आयरन या आयरन के केस में अगर आप देखोगे तो उसको आप बोलते हो ब्लास्ट फर्नेस। ना पिग आयरन स्पेसिफिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फोम आयरन का है वो जो ब्लास्ट फर्नेस से आपका जो मिलेगा वो थोड़ा इम्प्योर होता है, जिससे पिग आयरन बोलते हैं। और फर्दर उसको प्योरीफाई करके जो हमारे प्रोसेसेस हैं, इसमें क्वेश्चंस भी है, एक इसमें आया हुआ था इस साल, कि उसको कास्ट आयरन में देन फर्दर रोट आयरन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुल मिला के ये है। अगर आपको इतना भी पता था तो आप देखोगे तो ए का है हो गया आपका ऑप्शन 4। ए का ऑप्शन 4 करते ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही हो गया था। आपको कहीं और देखने की भी जरूरत नहीं थी, पूरे स्टेप्स में भी देखने की, बस ये देखा और करेक्ट और आगे बढ़ो, ठीक है। फिलहाल इसमें देखते हैं, सी का आपका हो गया 1, ठीक है, सी का 1 हो गया। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जोन रिफाइनिंग फर्नेस। जो जोन रिफाइनिंग है वो कुछ एलिमेंट्स के उसमें रिफाइनिंग में यूज होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, राइट। तो इसमें ऑप्शन आप देखोगे तो जोन रिफाइनिंग का है, वो डायरेक्टली आपका किस में है, सिलिकन, राइट। डी का 3 हो गया करेक्ट। एंड लास्ट जो बचा बी का आपका हो गया सेकंड। तो ये बी का सेकंड ये कौन सा स्टेप हो गया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, करेक्ट। ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metal which is extracted by oxidation and subsequent reduction from its ore is। अब गाइस देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, चाहे एडवांस में ले लो, मेंस में ले लो, जेई और इसके नीट में भी ले लो, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके गए हो, आपने पूरा चैप्टर देखा भी नहीं है तब भी, ठीक है। देखिए, सिंपल बेसिक ये है, जब भी आप कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम इट्स ओर, यानी जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ कंसंट्रेशन जो ओर होता है वो फिजिकल मेथड्स भी होते हैं और केमिकल मेथड भी होते हैं, करेक्ट। नाउ फिजिकल मेथड जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह वगैरह, फ्लोटेशन। केमिकल मेथड आपके सिलेबस में आप जो भी पढ़ते हो, हम क्या देखते हैं, एक मेथड होता है केमिकल मेथड में, लीचिंग जिसे आप बोलते हो, करेक्ट। ना लीचिंग में आपने दो चीजों का पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा आपने आपने एल्यूमिनियम के लिए लीचिंग पढ़ी होगी, और आपने एक पढ़ा होगा सिल्वर या गोल्ड के लिए लीचिंग पढ़ी होगी, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम का प्रोसेस है लीचिंग का, उसको बोलते हो आप हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, करेक्ट। जिसमें आप एल्यूमिना जो एल्यूमिनियम और निकालते हो फ्रॉम बॉक्साइट। लेकिन नाउ इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हो, साइनाइड प्रोसेस ऑफ सिल्वर या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको मैक आर्थर फोरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है, अभी आपको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिनको आगे बढ़ना है, मैंने आपको टाइमलाइन दी हुई है नीचे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये होता है साइनाइड प्रोसेस, जिसमें जो मेटल है उसका पहले ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर उसका रिडक्शन करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में एजी दिया हुआ है या फिर एयू दिया हुआ होता, यानी गोल्ड दिया हुआ होता या सिल्वर दिया होता, तो वो उनमें से ही करेक्ट आंसर, करेक्ट। अब देखिए, अब इसमें है क्या, साइनाइड प्रोसेस में जो जो मैं लिख रहा हूं उसकी जगह आप एजी के बजाय एयू भी लिख सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लीचिंग में क्या होता है, इसमें जो आपका ओर है, ठीक है, उसको किसी ऐसे सुटेबल केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है, सुटेबल केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे जो आपका ओर है वो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा, जैसे आपका कोई ओर है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये एजी सिल्वर का ओर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप एक ऐसे सुटेबल
केमिकल से रिएजेंट से ट्रीट करोगे जिससे आपका जो ओर है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में ट्रीट हो जाए। तो अब इस साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है, वो होता है साइनाइड आयन, चाहे आप KCN ले लो NaCN ले लो, एक ही बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड O2। अब इसको कई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख देते हैं, जैसे एक्वस KCN इन एयर, राइट, या एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लिख दो। तो कुल मिला के जब सिल्वर ओर है ये और इसको इससे रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इसमें वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए ये आपको आयन याद करने होंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी गाइस। तो जो ये है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, मैंने क्या बोला था, एक ऐसे सुटेबल रिएजेंट से रिट्रीट करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कर देते हैं। नाउ जो ये पहला स्टेप है, दिस फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन कैसे है, सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अगर आप देखो इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। नाउ सेकंड स्टेप में जो ये आपका है कंपाउंड, यानी ये वाला Ag जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ CN2 है, Ag के बजाय AU वाला भी आप यूज कर सकते हो, एक ही बात हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, जिंक डस्ट, जिंक ले लो, है ना। तो इसमें +1 है और ये इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की। ये स्टेप होता है रिडक्शन। क्यों, इसमें Ag जो प्लस था वो डायरेक्ट Ag प्योर उसमें और हो जाता है, और है अभी भी, ये अभी भी और है, मेटल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन हो रही है, ओके। और ये जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक हो जाएगा आपका ZnCN4, यहाँ पे हो गया K, समझे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई टू 0, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन, तो ये स्टेप होता है। तो इसको करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस जरूर याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following reactions does not occur during extraction of copper? Now guys, रिवर्बरेटरी जो फर्नेस है, कॉपर के जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हम कॉपर पायराइट यूज करते हैं, करेक्ट। कॉपर पायराइट जो ओर है उसका यूज करते हैं, जिसको आप काल्कोपायराइट भी बोलते हो, और जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, करेक्ट। नाउ इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहला होता है रोस्टिंग एंड फिर होता है स्मेल्टिंग, फर्नेस के अंदर ही, करेक्ट। अब इसको आप एक चीज ध्यान रखिए, रोस्टिंग क्या है, एज वी नो कि देखिए 2 कीवर्ड होते हैं, रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसमें रोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, CuFeS2 को जब आप इसको रोस्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट्स अंडरस्टूड, तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इन किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉपर मैटे, ठीक है, और ऑक्सीजन, कॉपर मैटे निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होता है, व्हाट इज कॉपर मैटे, ठीक है। अब कॉपर मैटे बोलते हैं Cu2S प्लस FeS के कॉम्बिनेशन को, करेक्ट। ये रोस्ट हो गए, इसमें ब्रेक हो गया, प्लस ऑक्सीजन तो निकल गई, तो इस स्टेप को बोलते हो आप रोस्टिंग। अब फर्दर इसी रोस्टिंग स्टेप में क्या होता है, अब Cu2S भी अलग से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी एंड FeS भी अलग से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, समझ में आया गाइस। नाउ एक चीज ध्यान रखिए, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट या बनाने के लिए भी आपको एक सिंपल है, जब भी किसी आप लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की रोस्टिंग करते हो तो उसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे मरकरी, Pb, Cu या Fe, इस तरह के, और उनके आपके सल्फाइड्स हैं, जैसे इसमें भी दिए हुए हैं S2 नेगेटिव, तो उनका अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हो तो सिंपल रिएक्शन है गाइस, याद रख लो, S को O से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा Cu2O एंड SO2 गैस इज रिलीज। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, अगेन FeO एंड SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। ये हमेशा आंख बंद करके याद रख लो, ठीक है, समझ में आया गाइस। ये तो था आपका रोस्टिंग का पार्ट। तो अगर आप इसमें अगर ऑप्शंस देखोगे तो फिलहाल ये वाली रिएक्शन मेरी सही है एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो सही।
नाउ FeO ये जो सिलिका है, अब इसका देखिए जो दूसरा स्टेप होता है आपका स्मेल्टिंग का, मैंने कहा क्या, ये पहला होता है रोस्टिंग एंड दूसरा इज स्मेल्टिंग। अब जो दूसरा स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसमें जो आपका FeO बना, करेक्ट, इसमें जो आपका FeO बना था, इसमें अब क्या ऐड कर देते हैं वो आप, सिलिका SiO2। और जब FiO2 को रिएक्शन करते हो तो ये क्या बन जाता है, FeSiO3, ठीक है। और ये क्या होता है, स्लैग की फॉर्म में बाहर हो जाता है। ओके, सो ये जो फोर्थ रिएक्शन है इज ऑल्सो करेक्ट। जो कॉपर की रिएक्शन है इसमें ये वाला स्टेप नहीं होता, कैल्शियम सिलिकेट नहीं बनता, ठीक है। सो आपका जो एक तरह से इसमें तो इन जो कॉपर की रिस्ट्रक्शन में यूज नहीं होती, ये आंसर यही पूछेगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है बहुत बार, लेकिन सिंपल है। अब इस कॉपर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे इसी सा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मोन्ड प्रोसेस फॉर मेटल रिफाइनिंग इज। नाउ गाइज एक चीज देखिए, ये तो देख के ही समझने की जरूरत थी आपको, चाहे रिएक्शंस आती हों या ना आती। कैसे, देखिए रिफाइनिंग में एक आपका आपने पढ़ा होगा वेपर फेज रिफाइनिंग। ओके, सो वेपर फेज रिफाइनिंग आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की हैं इसमें। पहला होता है मोन्ड प्रोसेस और दूसरा होता है आपका वैन आर्कल, करेक्ट, वैन आर्कल रिफाइनिंग। ना जो वैन आर्कल रिफाइनिंग और मोन्ड प्रोसेस में डिफरेंस क्या है कि जो मोन्ड प्रोसेस है वो रिफाइनिंग ऑफ निकल में यूज होता है, जबकि वैन आर्कल आपका होता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। अब एक चीज आप देखिए, मोन्ड प्रोसेस क्या है, जिरकोनियम यहाँ गलत हो गया, ये सब कुछ कट गया आपका। इतना अगर आपको पता था, आपको रिएक्शन देखते ही टिक लगा देना चाहिए, समझ में आपको। लेकिन लेट जस्ट सपोज कि एक और स्टेप में निकलता, तब आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो उसमें अब एक चीज देखिए कि मोन्ड प्रोसेस में होता क्या है कि जब भी आपका मेटल है जैसे निकल, उसको रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं और ये जो मेटल है आपका मोल्टन स्टेट में होता है और किसी इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी वोलेटाइल कंपाउंड में, और उसके बाद उसको डीकम्पोज कर कर आपका प्योर मेटल निकल जाता है। मतलब निकल या मेटल को एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराई ताकि वो वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज हो जाए, ताकि बाद में उसको डिकम्पोज करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा समझ में आया? ओके, अगर आपको पूरी रिएक्शन समझनी है, सिंपल बहुत ही इजी चीज हो जाती है गाइस। देखिए मोन प्रोसेस में सिंपल आपको देखना है, निकल को क्या करते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो, ठीक है। मैं बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर। आप ये सोचो कि 300 से 350 केल्विन टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब आप यूज करते हो तो NiCO4, करेक्ट, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ये कंपाउंड बन जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। तो इसको जब आप फर्दर और ज्यादा मोर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, जैसे लाइट जैसे 450 से 470 केल्विन पर, तब आपका निकिल और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाती है और ये निकिल है, ये प्योर मेटल बन जाता है। समझ में आपको? तो ये इससे इस तरह से रिएक्शन होती है। NiCO को इसमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करा और उसके बाद फिर से हीट कर दिया। समझ में आया? सो योर करेक्ट आंसर इज 1। वैसे मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको सिर्फ ये पता था कि मोन प्रोसेस में निकल यूज होता है, तब भी आप इसको आराम से क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते थे, समय बच जाता आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग और इज सल्फाइड बेस्ड मिनरल। ना गाइस देखिए एक चीज, मैंने आपको पिछली जो PYQs की वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने आपको कहा है कि आप सभी कंपाउंड के ओर्स हैं या उसको याद नहीं रख सकते। NCERT में जो टेबल है, एक सबसे बेसिक फंडा है जो NCERT में टेबल दी हुई है, उसको आप याद कर लो और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप करने की कोशिश करते हो। लेकिन बहुत बार फिर भी मैंने देखा है एग्जाम में बहुत बार इधर उधर उस टेबल से डायरेक्ट नहीं आते जो NCERT में दी हुई है। तो उसका एक सिंपल फंडा है PYQs, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप करते हो गाइज, उसमें जितने भी डिफरेंट आपके ओर्स दिए हुए हैं उनको एक लिस्ट बना के उनका वो बना लो आप। बहुत बार गाइज उन्हीं में से ही घूम फिर के क्वेश्चन होता रहता है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, कैलेमाइन जो पहला है, कैलेमाइन है बेसिकली एक जिंक का ओर, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। तो ये सल्फाइड नहीं कार्बोनेट का है। दूसरा है सिडराइट,
ठीक है। और ये होता है आयरन का, और जिसको होता है अगेन ये भी कार्बोनेट है, ठीक है, FeCO3। तीसरा हो गया स्फेलेराइट, ये वाली स्पेलिंग हो गई स्फेलेराइट। स्फेलेराइट को दूसरा नाम बोलते हो आप जिंक ब्लेंड, जो बहुत कॉमन नाम है ना, कभी कभी कंफ्यूज करके स्फेलेराइट बोल देते हैं। अब जिंक ब्लेंड सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए जो जिंक का है और जिसका क्या होता है फॉर्मूला, जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके आगे अगर जिंक ब्लेंड दे दिया होता तब वो करेक्ट आंसर हो जाता। मैलाचाइट अगेन ये कॉपर का ओर होता है, और ये क्या होता है, सिंपल कॉम्बिनेशन है कार्बोनेट का भी और आपका हाइड्रोक्साइड का भी, करेक्ट। तो इस पे भी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया था इस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इट्स सल्फाइड ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका 2। अब देखिए सिंपल गाइज, एक चीज ये आपको समझ में आ गया होगा, अब तक मैंने बताया था, अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है आपकी, करेक्ट, कॉपर की जो एक्सट्रैक्शन होता है वो आपको कॉपर पायराइट या कैलकोपायराइट से यूज होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। एक्सटेंशन ऑफ कॉपर में जो आपकी ये फर्नेस है, इसमें 2 स्टेप हैं। पहला तो आप रोस्टिंग करते हो, ठीक है, और दूसरा होता है स्मेल्टिंग। जो आपका ये स्टेप पूछा गया है मिक्सिंग विद सिलिका, ये आपका बेसिकली यूज होता है किसमें, स्मेल्टिंग में। रोस्टिंग में आप सिंपल FeS2 को इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियसली रोस्टिंग वही होता है, आप इसको जब हीट करते हो तो आपका ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Cu2S प्लस FeS में, ठीक है। Cu2 और FeS को कॉपर मेटे भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये जो फर्दर Cu2S फर्दर Cu2O और जो FeS है ये फर्दर FeO में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस रिलीज होती है, रोस्टिंग होता है। जो स्मेल्टिंग में है, स्मेल्टिंग में अब बिफोर हीटिंग क्या करते हो आप, जो FeO बना इसमें आप सिलिका ऐड कर देते हो, ठीक है, और ये FeSiO3 बन जाता है। और FeO को रिमूव करने के लिए SiO2 ऐड करा और ये स्लैग की फॉर्म में आप बाहर निकाल लेते हो, करेक्ट, समझ में आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, FeSi3 यही करेक्ट आंसर। कैसे सेपरेट क्यों यूज करते हैं हम सिलिका, सेपरेट CuO एज CuSO3, नो। रिमूव कैल्शियम, ये तो बिल्कुल गलत है, कैल्शियम का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे। डिक्रीज द टेम्परेचर नीडेड फॉर रोस्टिंग ऑफ C2S, इनकरेक्ट। रिमूव FeO एज FeSi3, दिस इज करेक्ट आंसर। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए बस गाइज, किसी तरह से भी पूछ लो। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये आपके इनकरेक्ट और करेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड एंड इट्स इम्प्योर मेटल इज एक्ट एज कैथोड। देखिए दिस इज प्योरली इनकरेक्ट। सिंपल फंडा है, जब भी अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, आपको इसमें पता होना चाहिए, मैंने बहुत पहले वीडियोस में बताया हुआ है, नहीं पता है तो अब इसमें याद रख लीजिए कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो देखिए, जो फॉर एग्जांपल दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, करेक्ट। अब क्या होता है, जो इसमें जब भी आप रिफाइनिंग करोगे तो जो एनोड है हमेशा आपका इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है, इम्प्योर मेटल। ये हो सकता है साइज बड़ा हो, और एक छोटी सी स्ट्राइप यूज कर लेते हैं आपकी प्योर मेटल की। प्योर मेटल हमेशा कैथोड पे होगा, और जो ये कैथोड है और एनोड है, ये जो प्योर मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है, हमेशा सेम मेटल का ही है, ये ध्यान रखना। सो एनोड जो कि एक इम्प्योर मेटल है, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, और जो कैथोड है या प्योर मेटल की बनी है, वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। सो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ड्यूरिंग द हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस purified Al2O3 is mixed with Na3AlF6 to lower the melting point of mixture. Now guys, this is correct statement. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में पहली बात तो ये एल्यूमिनियम का होता है, इसमें बॉक्साइट रोड से आप एक्सट्रैक्ट कर। नाउ जो Al2O3 है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, करेक्ट, इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही साथ इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत ही ज्यादा बैड होती है, यानी इसकी
मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी दोनों ही, आई मीन कंडक्टिविटी बहुत ही गंदी, बहुत बुरी, बैड होती है, अच्छी नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो इसको सही करने के लिए, ठिकाने पे करने के लिए, यानी कंडक्टिविटी को तो बढ़ाने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, इसमें आप क्रायोलाइट ऐड करते हो। क्रायोलाइट को ही आप बोलते हो Na3Al(F6), ये पूछा जा सकता है कभी कभी भी। इसके बजाय इसमें नहीं दिया हुआ है, आप CaF2 भी डाल सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, आप CaF2 या क्रायोलाइट में से कुछ भी डल जाता है, और वो इसलिए ही डाला जाता है क्योंकि वो आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाए और MP गिर जाए। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो भैया इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड्स नॉट इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ ओवर आर। गाइज देखिए, सिंपल आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें कहाँ हो रही। लिक्विफिकेशन सिंपल एक रिफाइनिंग का स्टेप है, करेक्ट। लीचिंग केमिकल मेथड होता है आपका कंसंट्रेशन का, तो इसका मतलब दिस इज कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस अगेन रिफाइनिंग में होगा यूज आपका। हाइड्रोलिक वॉशिंग कंसंट्रेशन हो रहा है, हाँ फिजिकल मेथड है, करेक्ट। फ्रोथ फ्लोटेशन अगेन कंसंट्रेशन हो रहा है, फ्रोथ आई मीन फिजिकल मेथड है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन B, D एंड E ये क्या है आपके कंसंट्रेशन के है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि विच आर नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर, कि A और C आपके कंसंट्रेशन में नहीं यूज होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा हुआ है। पहला देखते हैं, बोरोन एंड इंडियम कैन बी प्योरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग मेथड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, देखिए जोन रिफाइनिंग में जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इन सब की आप यूज कर सकते हो। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है वैन आर्कल मेथड इज यूज टू प्योरीफाई टंगस्टन। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि वैन आर्कल मेथड है वो आपका जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के उसमें प्योरीफाई करने में यूज होता है, और और भी होते हैं, लेकिन NCERT में सिर्फ आपको ये 2 ऑप्शन दिए हैं, और आपको इसको ही समझ के चले। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। देखिए सिंपल, दिस इज करेक्ट आंसर। जब भी आप ब्लास्ट फर्नेस में, करेक्ट, जब भी आप ब्लास्ट फर्नेस में जो आपका आयरन बनता है वो पिग आयरन बनता है, ठीक है। उसको पिग आयरन को इम्प्योरिटी, उसकी इम्प्योरिटी कम करने के लिए या प्योरिटी बढ़ाने के लिए जो भी मेथड होता है उसको कास्ट आयरन में बन जाता है। उसको फर्दर और प्योर करने के लिए उसको जब हम बनाते हो तो वो रोट आयरन में बन जाता है। तो ये बेसिकली प्योरिटी ऊपर से नीचे यहाँ आ रहे हो, तो ये प्योरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बेसिकली डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो मेल्टेड पिग आयरन है उसको स्क्रैप आयरन के साथ करके यू एंड कोक हॉट एयर ब्लास्ट में फिर से डाल दो तो वो कास्ट आयरन में बन जाएगा। तो एक बार चीज देखिए, जो आपका पिग आयरन है उसमें लगभग इम्प्योरिटीज बहुत जाती है, या कह दो 4% कार्बन होता है, और दूसरी स्मॉल इम्प्योरिटी होती है जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है। लेकिन जब इसको कास्ट आयरन में बनाते हो उसमें जो कार्बन है वो 3% रह जाता है, ठीक है। और थोड़ी हार्डनेस भी बढ़ जाती है, उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है। अब जो है मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड from cast iron by oxidizing impurities in a malleable in a reverberatory furnace. This is also correct statement. देखिए malleable iron is nothing but आपका रोट आयरन, इसको रोट आयरन भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। स्टेटमेंट सही है, कुछ नहीं आपको गाइज एक लाइन के स्टेटमेंट थे, आपको होना चाहिए था, ठीक है। इसमें तो फिर ब्लास्ट फर्नेस के बाद में जो पोस्ट उसका इम्प्योरिटी प्योरीफाइंग के जो स्टेप्स होते हैं, तो कुल मिला के डायरेक्ट आपको यही दिख रहा था कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ दोज प्रेजेंट इन कॉपर मेटल इज। गाइज इसका सिंपल आंसर है, देखिए अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ा है, अभी तक मैंने इतनी बार बताया, अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज, बहुत बार इस पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिवर्बरेटरी फर्नेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको 2 प्रोसेस है स्टेप्स में। एक पहला होता है रोस्टिंग, फिर होता है स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग तो वो है कि जिसमें FeO में सिलिका ऐड करके
इसको स्लैग आउट कर देते हैं FeSiO3 करके, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, जो कॉपर आपका कॉपर पायराइट है CuFeS2, इसको रोस्ट करते हैं और आपका ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2S प्लस FeS, ठीक है। रोस्टिंग करके ऑक्सीजन में निकलती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो आप, कॉपर मैटे। अब इसमें क्या है कि फर्दर जो रोस्टिंग करते हैं इसका फर्दर रोस्टिंग हो जाता है, Cu2SO2 से रिएक्शन करके क्या बन जाता है Cu2O प्लस SO2 में, और FeS क्या हो जाता है FeO प्लस SO2 में, सल्फाइड और हमेशा इसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या क्या प्रेजेंट हो गया जो कॉपर मैटे बनता है उसकी रोस्टिंग में, ये तो नहीं बना, Cu2S है करेक्ट, Cu2O है करेक्ट, FeO है करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गाइज आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, पर्सनली मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था, गाइज इससे कॉपर मैटर यही होता है और इसका आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्योंकि देखिए वेरीफाई भी किया था NTK की जो आंसर की है उसमें 3 बोला था, और करेक्ट जो ओनली रीजन है वो यही है कि उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे PYQs में, और आपको किस तरह से हैंडल करनी है चीज़ों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statements. In froth flotation method, a rotating paddle agitates the mixture to drive air out of it. नहीं, देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन जो सल्फाइड ओर्स होता है उसमें यूज होता है, कंसंट्रेशन हो रही है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, उस आई मीन सफाई हो रही है, इम्प्योरिटीज निकाल, तो जो भी आपका फ्रोथ फ्लोटेशन होता है उसमें आपको बताइए कि ये इसके थ्रू घुमा के हवा अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो जो मिक्सचर के अंदर एयर है वो अंदर डाली जाती है, ना कि निकाली जाती है, तो ये आउट ऑफ इट के बजाय एयर इनटू इट होना चाहिए था, तब स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो स्टेटमेंट जो 1 है इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट हो गया आयरन पायराइड्स का गाइस फॉर्मूला होता है FeS2, करेक्ट, आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। अब देखिए FeS2 जो है उसको आप फूल्स गोल्ड भी बोलते हो, ठीक है। जो FeS2 है दिस इज जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो फूल्स गोल्ड के थ्रू आपके समझ में ही आ गया होगा कि पहली बात तो इसको अवॉइड किया जाता है, क्यों, देखिए एक तो क्या होता है कि ये जो इसको FeS2 है उसका जो एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, रिएक्शंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस FeS2 में जब आप इसको प्योरीफाई करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा एडिशनल प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है, और इसमें क्या एडिशनल प्योरिफिकेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि टू रिमूव इट्स एक्सिस SO2, और इसमें क्या होता है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जिसको निकालने में खर्चा बहुत बढ़ जाता है, और प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और तो इस वजह से सेफ्टी हैजार्ड्स भी रहते हैं और प्लस एनवायरमेंटल रिस्क भी रहते हैं। तो आई मीन कुल मिला के गाइज दिस स्टेटमेंट्स टू, अब ये तो चीज़ें स्टेटमेंट्स में गाइज समझाने की ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब गाइज और भी वीडियोस बनाई हुई है मैंने बहुत सारी, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, बिकॉज इट रियली मैटर्स टू मी। आपको गाइज पसंद आता है अगर कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ओके, ऑनेस्टली। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।